हेलो एवरीवन, अगर आप भी ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन में से अब तक आप 40 क्वेश्चन के पीछे यानी कि पार्ट बी के पीछे पड़े हुए थे और जगह जगह आपको डराया भी जा रहा था। हो सकता है आपने कवर कर भी लिया हो, नहीं भी किया हो तो उसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो एक रोल प्ले करता है ना, वो आपका क्या रोल प्ले करेगा उसको आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि आपका ईओआरओ का जो पैटर्न था ना उसको मैंने पहले भी क्लियर किया था। शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से किन चीजों पे आपको ध्यान दे करके चलना है। इसका पार्ट ए था जिसको आपने सबने इग्नोर किया और पार्ट बी था। वो बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। वही बात होती है कि आपको पता है कि इसके अंदर तो राजस्थान जी के इंडियन पॉलिटी है और करंट अफेयर है, नॉर्मल सी बात है, इसको कवर कर लेंगे। इसके पीछे आप पढ़े हुए हो जिसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं, जिसको आप अगर नॉर्मली भी लास्ट के टाइम भी अगर पढ़ते हैं ना और अच्छे से एक अच्छे कंटेंट के साथ चलते हो ना तो आप इनको कवर कर सकते हो। अब इनके बारे में बात करूं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक सीट के ऊपर आप ये समझ लीजिएगा कि एक सीट के ऊपर आपके 5000 प्लस बच्चे हैं। अब आपको लगता है कि 5000 प्लस बच्चे कहीं पे भी अगर पढ़ रहे हैं ना, हर इंस्टीट्यूट होगा अपना अपना बेस देने की कोशिश करता है, सबने कोर्स ले रखे, सब वीडियो कोर्स देख रहे हैं। उन 5000 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो इस कॉम्पिटिशन में मात देगा और वो कौन होगा? जो खुद समझेगा, खुद से इस चीज को एनालाइज करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे आपको जो भी क्लासेस मिलती है सिर्फ आप उनको पढ़ करके आपको ऐसे लगता है कि मैं ईओआरओ फाइट कर लूंगा या कर लूंगी। हकीकत कुछ और है। हो सकता है आपको बुरा लग सकता है, लेकिन इस चीज को समझ लीजिएगा, इन 5000 में से आपको अकेला निकलना है ना, तो आपको हर चीज को समझना हो कि आपको कहां से क्या पढ़ना है। अब पार्ट भी आप पढ़ रहे हो, जगह जगह से जाकर के आपने चाहे कितने भी लंबे लंबे कोर्स ले रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ये डाउट, डर लग रहा है कि मुझे पार्ट बी में कहीं क्वेश्चन ना निकल जाए, कहीं रह ना जाए। लेकिन आपने ये समझा ही नहीं कि पार्ट बी को ले जाकर के आपको डराया जा रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें योजनाएं जो सिर्फ 8 योजनाएं दे रखी है, क्या वो पढ़ लूं तो हो जाएगा क्या? योजनाओं से रिलेट करते हुए आर्थिक समीक्षा के डेटा से कैसे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है। उन चीजों को आप देख ही नहीं रहे हो, जो नॉर्मल भेड़ चाल चल रहे हो उसके पीछे आप चल रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, आपको जैसे पढ़ना वो आप पढ़िए, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस पार्ट बी को आप एक स्ट्रेटेजी बना करके पढ़िएगा कि पुराने डेटा भी आपको पढ़ करके चलने। हो सकता है किसी को लगे कि सर आप अपने लिए बोल रहे हो, आप जहां से भी पढ़ रहे हो ना, बस मैं आपको ये कह रहा हूं इन चीजों पे गौर करना कि आपको पढ़ना क्या है। ये हर किसी को नहीं पता होता है। मैंने पार्ट बी सिर्फ 145 पेजेस के अंदर कंप्लीट किया है। ठीक है, नगर पालिका अधिनियम, इसमें अभी कुछ थोड़े से 40 से 50 पेज और ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 200 पेजेस के अंदर हैंड रिटन नोट्स हैं। उसमें आपको पढ़ने के बाद जिन भी बच्चों ने ये चीज पढ़ रहे हैं ना, एक रियलाइज हो जाएगा आपको कि ये चीजें मैंने किस लेवल से कंप्लीट की है। वीडियो देखते रहो, वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद उनको फिर से रिवाइज करोगे, लेकिन वो लैंग्वेज आप नहीं कर सकोगे जो चीज़ आपको करके चलनी है। इसके अंदर योजनाएं हैं, योजनाएं कितना रोल प्ले करती है वो इंपॉर्टेंट है कि योजनाओं को लेकर के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे। आपको डराया जा रहा है कि 40 में से 30 क्वेश्चन तो नगर पालिका अधिनियम से, नहीं। इसमें आप ये मान करके चलिएगा कि 50-50 का रेशियो रहेगा योजनाओं का और पार्ट बी का, और जो योजनाएं भी होगी वो नगर पालिका अधिनियम से कैसे रिलेट करती हुई आएगी वो चीज़ आपको समझने की जरूरत है। इसलिए सोच लीजिए 5000 में से आपको कैसे निकलना है। दूसरी बात पार्ट है, जो कि आपका 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का मटेरियल है, उसको आप इग्नोर करते हुए चल रहे हो। अब यहाँ पे आपके पास बड़ी बड़ी बुक्स जो आपको पहले बतानी चीज, जो मैंने आज से 4 से 5 महीने पहले बताई थी, तब आपको पढ़नी थी, तब आपने नहीं पढ़ी। उन बुक्स को अब लेकर के चल रहे, आपको उन बुक्स के वीडियो अब मिल रहे हैं जो मैंने जब ये वैकेंसी आई थी 5 से 6 महीने पहले उस वक्त बताई थी, वो बुक्स आप अब पढ़ रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। अब लास्ट का जो आपका 1 से 1.5 महीना बचा है ना, उसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी से चलना है कि भीड़ जो पढ़ रही है मुझे वो नहीं पढ़ना, मुझे उससे कुछ अलग पढ़ करके चलना है। एक स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको चलना है कि पार्ट ए में मैं क्या क्या करूं। आप जिन चीजों के पीछे पड़े हैं इसके अंदर सबसे मेन रोल प्ले करेगा राजस्थान जियोग्राफी का। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। राजस्थान जियोग्राफी हो गई, इसके बाद में आपका इंडियन पॉलिटी और उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी। अब इन चीजों पे आपको चलना है। अब लास्ट टाइम पे आप इनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करो, डिटेल में पढ़ने का टाइम जा चुका है। अब आपको ये देखना, एनालाइज करना है कि आरपीएससी किस पैटर्न पे, किस एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस बनाती है। ये चीजों को आपको गौर करना है। वो चीज आप कर ही नहीं रहे अभी भी, बस आप वीडियो कोर्स से कोर्स करने पे, कंप्लीट करने पे तुले हुए हो, वो आपकी मर्जी है। बस आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, इसके ऊपर ज्यादा गौर कीजिएगा। लेकिन ये इंडियन पॉलिटी आप जो, जैसे मान लीजिए संविधान पढ़ रहे हो या फिर मुख्यमंत्री पढ़ रहे हो, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो, ये चीजें सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन कैसे बनेगा। एग्जाम में आप सब पढ़ के जाते हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो भी अलग आता है।
ये चीज़ें जाननी है तो आप या तो अपने लेवल पे कीजिए, या फिर अगर आपको ट्रस्ट है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे पार्ट बी का मैंने लॉन्च किया था, पार्ट ए का, जिसके अंदर मैं डिटेल नहीं देता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसी को आधार बना करके तैयार किए जा रहे हैं। अभी जितना पार्ट ऐड हो चुका वो मैं ऐड कर चुका हूं और बाकी धीरे धीरे आपका ऐड होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इस कोर्स के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का लेवल क्या आएगा, जो आप तक आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी और इन बोर्ड में आरएस लेवल के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, इसके अनुसार इनकी मैं राजस्थान जीके की अभी बोल रहा हूँ, सबकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो चीज भी होगी। इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते जाएंगे, वहाँ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। ये सब कुछ आपको एक प्रॉपर तरीके से, पार्ट ए है वो भी उमेश शर्मा एकेडमी पे लॉन्च हो चुका है। मैं ये नहीं करूँ आप मुझसे पढ़े, लेकिन आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप ये ध्यान दीजिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। इसमें पॉलिटी का बहुत अच्छा रोल होगा, ज्योग्राफी का रोल होगा, उसके बाद आर्ट कल्चर का होगा। लेकिन अगर एक उल्टा दाव भी पढ़ सकता है, अगर इन दोनों का ही नहीं रहा ना तो फिर हिस्ट्री आपको एक तरीके से एकदम से चमत्कार दिखाएगी। तो हमें इनको एक प्रॉपर तरीके से लेकर के चलना है कि मैं इनको पढ़ूँ तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ लाडलो, सब पढ़ रहे हैं, एक सीट पे 5000 बच्चे होने। आप सोचो यार, रेट वाले 50 बच्चे उसमें घबराए हुए तो 5000, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ भीड़ है। उस भीड़ से सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे किस तरीके से चलते हैं। आपको डेली स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सही लगता है तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि जो चीज आपको सिर्फ सिंपली तरीके से कंप्लीट हो सकती है उसके पीछे आप क्यों डरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इतने टाइम में आप सोचोगे कि मैं राजस्थान जी के कंप्लीट कर लूँ या फिर मैं इंडिया जी के कंप्लीट कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ डराया जा रहा है कि आप ये चीजें ऐसे कर लीजिए, बहुत इजी है अगर आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलो। और मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुका था कि आपको डराया जाएगा कि 120 में से अगर आपके 110 115 क्वेश्चन सही नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज नहीं, जब ये वैकेंसी आई थी तभी मैंने बोल दिया था। और इस चीज के लिए उमेश शर्मा को यूट्यूब पे, इसीलिए इस चैनल को फॉलो किया जाता है कि जो भी बोलता हूँ सोच समझ करके बोलता हूँ। आज तक तो आगे ऊपर वाले की जो भी मेहरबानी होगी, आज तक जो भी प्रिडिक्शन की है ना किसी भी एग्जाम को लेकर के, इतना स्कोर मान करके चलना, वो आज तक गलत नहीं हुई। ये आप लोग भी जानते होंगे, अगर पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूं ये लेवल होगा, चाहे एक सीट पे 5000 बच्चे हो, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप 90 प्लस भी सिक्योर होकर के चलोगे ना, 90 से 100 के बीच में भी अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको फील हो जाएगा। अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप 90 प्लस भी अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप दौड़ में शामिल हो जाओगे। इसलिए भेड़ चाल में मत चलिए। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सब सम्मानीय होते हैं। बस एक स्ट्रेटेजी समझिए कि आपको पढ़ना क्या है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। बाकी आप सबने पढ़ रखा है जगह जगह से। लास्ट टाइम पे एक टीचर का काम होता है, जो आपके ऊपर परत जमी हुई है ना, सिर्फ उस परत को हटाना, सिर्फ मैं वो काम करूंगा। मैं आपको कोई वीडियो कोर्स नहीं दूंगा, ना कोई चीजें दूंगा, लेकिन जो चीजें दूंगा, जहाँ वीडियो की भी जरूरत होगी वहां हो सकता है मैं अवेलेबल करवा दूं। लेकिन जो चीज लास्ट टाइम में आपको चाहिए ना, मैं चाहता ना तो ये कोर्स में पहले भी लॉन्च कर सकता था सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मुझे तो अर्निंग होगी। अर्निंग नहीं है मेरा उद्देश्य। काफ़ी टाइम से जो करंट अफेयर का कॉम्बो पैक ले रखा था, पार्ट बी का कॉम्बो पैक ले रखा था ना, उन बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ये लॉन्च कर दो, लेकिन नहीं। लास्ट टाइम पे जब आप सब कुछ पढ़ चुके हो ना, तब आप यहाँ होगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हो, फर्स्ट टाइम हो और आप ये पूरा कॉम्बो पैक लेना चाहते हो, पार्ट ए भी कवर हो जाए, पार्ट बी भी, और करंट अफेयर का भी जो कॉम्बो पैक है, यानी 3 in 1 है। मैंने अभी तक 2 कॉम्बो पैक लॉन्च कर चुका था, ठीक है, और ये तीसरा लॉन्च हुआ है। एक 3 in 1 का मैंने कॉम्बो पैक बना रखा है कि इन तीनों की प्राइस को मिलाओगे तो उससे बहुत कम प्राइस में आपको पूरा कॉम्बो पैक अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोगों ने, अधिकतर बच्चे हैं जो करंट अफेयर का कॉम्बो पैक ले रखा है, क्योंकि करंट अफेयर भी इसके अंदर लाड लो, आपको 2019 से, अब कोई बोलेंगे इतना पढ़ने की जरूरत कहाँ है, नॉर्मल एग्जाम में आपसे 20-21 तक का पूछा जा रहा है। तो जो आर्थिक समीक्षा से आंकड़े हैं, जो बजट से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं और योजनाओं से रिलेट करते हुए भी कुछ फ्लेक्सिबल आंकड़े हैं, उन सभी चीजों को देख करके आपको चलना है। जो चीजें मैंने यहाँ कवर कर रखी है, तो इन तीनों का भी मैंने कॉम्बो पैक बना रखा है। आपको अलग अलग कुछ चीजें चाहिए वो भी होगा। पार्टी वाले में स्पेशल क्या होगा, इसके अंदर करंट अफेयर भी मैं आपको जनवरी से लेकर के मई तक का इसी में इंक्लूड कर दूंगा। पार्ट ए में पूरा पार्ट ए आ जाएगा, लेकिन पहले का करंट अफेयर आपको अलग से लेना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को कवर करना, तो ये सब कुछ आपको उमेश शर्मा एकेडमी पे अवेलेबल है। लिंक मैंने दे रखा है, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक टारगेट रख के चलिए। आप ऐसा मत सोचिए कि 110 क्वेश्चन मुझे करना है, सबसे बड़ी भूल कर दोगे अगर आप ये सोचते हो कि 110 क्वेश्चन मुझे करने हैं, 110 क्वेश्चन करूंगा तो ही पास होऊंगा, ये सबसे बड़ी भूल है।
अगर आप 90 प्लस भी अच्छे से पहुंचते हो ना, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, विश्वास कीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और अगर आपको ट्रस्ट है तो आप जुड़ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपकी, अगर आपको सच्चाई पे विश्वास है और आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करूंगा जो सिर्फ आप लोगों के लिए होगा। एक सेमिनार ऑनलाइन आपका एक ऐसी क्लास लूंगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। इस वीडियो के कमेंट पे डिपेंड करता है आप लोग कितना प्यार दिखाते हो। मैं वहाँ आपको लिंक दे दूंगा या अलग से एक वीडियो बना करके, जिसमें आप लोग सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये का चार्ज आपसे लूँ, क्योंकि जिससे कोई अपवाद ना जुड़ सके। जिसको पढ़ना वही 10-20 रुपये के चार्जेस के साथ आपको वहाँ पे जोड़ने को, उसमें आप जुड़िएगा। हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे आपको कैसे क्या पढ़ना। तब तक अगर आप अपना समय बचा करके ये चीज़ें करना चाहते हो, ये उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल है। आप चाहे तो इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।